Hello guys, welcome back to our channel. In this video we are going to discuss everything related to census 2011. सेंसस का मतलब होता है जनगणना यानी लोगों की गिनती। ये एक ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द पीपल हु लिव इन अ कंट्री इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एजेस, जॉब्स एट्सेट्रा। दैट मीन्स कि किसी देश में रहने वाले लोगों की आधिकारिक गणना जिसमें उनकी आयु, नौकरी आदि से संबंधित सूचनाएं होती हैं। इसको सेंसस कहते हैं। ओके। और जो इंडियन सेंसस है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन द वर्ल्ड है। गिवन द साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, आपको पता होगा कि इसको कैरी आउट करने में कितना डिफ़िकल्टी होती होगी। इसके लिए ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। और दोस्तों, जो पहला फर्स्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ सेंसस हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश पीरियड में, लॉर्ड मायो के समय 1872 में। और अगर वैसे देखा जाए तो हमारा एंशियंट इंडिया में जाएँ तो मौर्य समाज में पहली बार सेंसस हुआ था। उससे पहले हमें कोई भी उसके सेंसस के ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। और जो द फर्स्ट ऑफिशियल एंड रेगुलर सेंसस हुआ था वो कंडक्ट हुआ था ब्रिटिश इंडिया में 1881 में बाय लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो कि मतलब 10 साल में एक बार कराया जाता था और वहाँ से रेगुलर होने लगा। वो लॉर्ड रिपन के समय होगा। और आपको पता होगा लॉर्ड रिपन को रिपन द गुड भी कहते हैं, क्योंकि इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कैरिड आउट किए थे, जिसके कारण इससे नाम दी गई थी रिपन द गुड। जो पहला सेंसस है, फर्स्ट सेंसस, वो कराया गया था आपके स्वीडन में 1794 में, जो कि एक नॉर्डिक कंट्रीज़ है। और जो पहला डिकेडल सेंसस है, मतलब कि जो 10 साल में एक बार होता है डिकेडल सेंसस, वो पहली बार आपको कराया गया था यूएसए में। अब चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस सेंसस के रिलेटेड। ये जो डिकेडल सेंसस है इंडिया में, इसको कंडक्ट कराती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो वर्क ऑफ सेंसस है ये किस प्रोविज़न के अंदर होता है? ये होता है आपका सेंसस एक्ट 1948 के अंदर, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सेंसस जो है ये किस लिस्ट के अंदर आता है और आर्टिकल इसका क्या है? जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट हैं, एक यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो चलिए देखते हैं ये किसके अंदर आता है। दोस्तों, तो ये जो सेंसस है ये एक सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर, अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसकी होती है सेंसस कराने की, ये रेस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। मतलब ये सोली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर 10 साल में इस सेंसस को कंडक्ट कराए। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भारत की पॉपुलेशन है वो 17.5% है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है। और इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो है 17.7%। ठीक है दोस्तों। इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट वो आपकी 1.64% है। नेक्स्ट है दोस्तों, नागालैंड जो है वो इकलौती स्टेट है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है। मतलब ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। अगर आप देखें ऐसे किसी भी चीज़ में ट्रेंड में, तो कोई भी चीज़ जैसे बढ़ते जाती है तो वो चीज़ इंक्रीज़ होते जाती है, कोई भी चीज़। लेकिन नागालैंड की जो पॉपुलेशन है बाकी कंट्री से या यूनियन टेरिटरी से कंपेयर किया जाए तो ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर देखा जाए ऐसे एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट, तो वो है आपका गोवा। और दोस्तों नेक्स्ट है, अगर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी देखा जाए इन इंडिया बाय एरिया, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसमें वो बोलते हैं कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप है। ये गलत है, अंडमान एंड निकोबार है। और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी है, वो लक्षद्वीप है बाई एरिया अगर कंपेयर किया जाए तो। अब दोस्तों देख लेते हैं स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड लोएस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में। तो आप जैसे सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है दोस्तों, वो है 16.4%। नेक्स्ट उस लिस्ट में सेकेंड नंबर पे जो है वो है महाराष्ट्र, जिसकी पॉपुलेशन है 9.28%। और उसके बाद है दोस्तों बिहार,
जिसकी पॉपुलेशन है 8.58%। ओके, और बिहार वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट भी कह सकते हैं आप, जैसे बीमारू स्टेट्स में ये आते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट्स विथ लोएस्ट पॉपुलेशन। इसमें पहले नंबर पे जो है वो है सिक्किम। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 0.05%, जो कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इससे 300 गुना ज़्यादा है। जैसा कि आप देखेंगे उसका कितना था, 16.49%। तो ये सिक्किम की पॉपुलेशन। और दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत से लोग इसको मिस्टेकन कर देते हैं कि गोवा से, जैसे गोवा लोगों को लगता है छोटा स्टेट है तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी मतलब कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, 0.05%। नेक्स्ट है उस लिस्ट में सेकेंड नंबर पे वो मिज़ोरम, जिसकी पॉपुलेशन है 0.09%। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 0.1% है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो जो इंडिया में है उसके बारे में। जो तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ज़रूर याद रखिएगा, जो कि है सेक्स रेशियो इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इसका ये है, ये आपको ज़रूर याद रखना है इसकी डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री क्या है। अगर कंट्री का पूरे देखा जाए तो सेक्स रेशियो क्या है, तो वो है आपका 943। गॉट इट। नेक्स्ट है नेशनल लेवल सेक्स रेशियो है जो 0 to 6 year old में, वो कितनी है दोस्तों, तो वो है आपका 919। और दोस्तों देखा जाए स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है आपका केरला। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट्स विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो जैसा आप सबको पता होगा कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे लोवेस्ट है, मतलब 879 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स के लिए, जो कि काफ़ी लो है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है दोस्तों पुदुचेरी। इसमें 1037 पर फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो इसमें आप देख रहे हैं कि फीमेल्स ने मेल को भी आउट नंबर कर दिया है। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो। जो यूनियन टेरिटरी जिसमें लोवेस्ट सेक्स रेशियो वो है आपकी दमन एंड दीव, जो कि 972 है पर 1000 मेल्स में। तो ये देखा जाए तो ये नेशनल एवरेज से भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। और स्टेट में देखा जाए जो मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 to 6 years के बीच में, वो कहाँ पे है, वो भी हरियाणा में है दोस्तों। कितना है, 834। अब आगे दोस्तों लिटरेसी की बात कर लेते हैं भारत में। तो लिटरेसी को डिफाइन कैसे किया जाता है पहले वो देख लेते हैं। Literacy rate is the total percentage of the population of an area at a particular time aged normally 7 years or above who can read and write with understanding। इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों कि लिटरेरी परसेंटेज में को कैसे देखा जाता है कि एक नॉर्मली जो 7 ईयर का बच्चा है वो रीड राइट कर सकता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोई भी चीज़ वो लिख सकता है और पढ़ के वो समझ सकता है। तो ये है लिटरेसी रेट। अगर टोटल लिटरेसी देखा जाए भारत में वो कितनी है लिटरेसी ये, तो वो है 74,004। और इंक्रीज लिटरेसी रेट अगर देखा जाए पिछले से सेंसस से, तो इंक्रीज़ हुई है। ये कितनी इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ इन लिटरेसी रेट ड्यूरिंग सेंसस 2011, पिछले सेंसस से 2001 के सेंसस से, तो वो ये दोस्तों 8.66%। और दोस्तों अगर मेल लिटरेसी रेट देखा जाए भारत में तो वो कितनी है, वो है 82.14%। नेक्स्ट है फीमेल लिटरेसी रेट अगर देखा जाए दोस्तों वो कितनी है, तो वो है 65.46%। साक्षरता दर जो है वो मेल और फीमेल की, मेल की 82.14% और फीमेल की 65.46%। और दोस्तों देखा जाए मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में देखा जाए तो वो कौन सी है, साक्षिप है, जो कि मिज़ोरम में है। और दोस्तों लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे है, वो है आपकी एमपी में, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट लिटरेसी आपको पता होगा, जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि केरला में हाईएस्ट लिटरेसी है। ओके, और नेक्स्ट है इस सेकेंड नंबर पे जो वो है लक्षद्वीप, इसकी जो लिटरेसी है वो 91.8%। एंड थर्ड नंबर पे है आपका मिज़ोरम, जो कि है 91.9%।
3%। अगर लोएस्ट लिटरेसी की बात करें दोस्तों, तो बिहार है टॉप पे 61.8%। बिहार में सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश 65.3%। उसके बाद है राजस्थान 66.1%। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपके सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में। कितनी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,006 पीपल रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ये है, कंजस्टेड है, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं कंपेयर टू बिहार जहाँ पे 11,006 हैं। और दोस्तों देखा जाए यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कौन सी है, तो वो है आपकी दिल्ली, जहाँ पे बिहार से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं, 11,320। और जबकि बिहार में कितने थे, 11,107 ऐसे था। और यूनियन टेरिटरी देखा जाए विद मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि जहाँ पे कम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वो कहाँ पे है, वो आपकी अंडमान एंड निकोबार में। मतलब कितने वहाँ पे लोग रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर में 46 लोग रह रहे हैं। स्टेट विद सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी देखा जाए दोस्तों, तो वह आपका वेस्ट बंगाल, जिसमें 1028 लोग रह रहे हैं। स्टेट विद सेकेंड लोवेस्ट डेंसिटी देखा जाए तो वो है आपके मिज़ोरम में, जहाँ पे 52 लोग रह रहे हैं। दोस्तों हमने लिटरेसी डेंसिटी पॉपुलेशन की बात कर ली, अब चलिए अब हम शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं, इनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट क्या होते हैं। तो शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटीज़ होते हैं जो कि एक कंसिडर्ड वर्ण सिस्टम जो था उसके आउटसाइड जो होते हैं, उसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ओके, और ये जो है आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है दोस्तों, वो देखा जाए पूरे कंट्री में तो वो है 16.6%। और मोस्ट शेड्यूल कास्ट अगर पीपल देखा जाए वो कौन सी स्टेट में रहते हैं, तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। और स्टेट विथ अगर मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखा जाए दोस्तों, तो वो है आपका मिज़ोरम। और नेक्स्ट है इसमें आपका जो मोस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज है इन परसेंट, जैसे मोस्ट शेड्यूल कास्ट तो आपके यूपी में रहता है, अगर परसेंटेज वाइज ऐसे देखा जाए तो वो आपके रहते हैं पंजाब में, जो कि 31.9%। और दोस्तों देखा जाए मिनिमम शेड्यूल कास्ट जो परसेंटेज है वो कहाँ पे रहती है, तो वो आपके रहती है मिज़ोरम में। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अगर इनकी पॉपुलेशन देखी जाए शेड्यूल ट्राइब्स की इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले, तो वो है 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब शेड्यूल कास्ट से हाफ। उसका कितना था दोस्तों, 16.6 था, और इसका कितना हो गया शेड्यूल ट्राइब का 8.6%। अगर ऐसे देखा जाए दोस्तों मोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स इज इन विच स्टेट, अगर सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब देखा जाए वो किस स्टेट में रहते हैं, तो वो है आपका एमपी। नेक्स्ट है दोस्तों अगर मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि सब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, तो वो है लक्षद्वीप। और सेकंड है आपका मिज़ोरम। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में इन्हें नहीं पाया जाता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, तो वो आपकी यूपी में रहती है। उसके बाद कौन सी स्टेट है दोस्तों, तो वह बिहार, फिर है आपका वेस्ट बंगाल और फिर है महाराष्ट्र। इन जगहों पे रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर मिनिमम देखा जाए रूरल पॉपुलेशन का सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है पहले पे आपकी सिक्किम, दूसरे पे मिज़ोरम, फिर है गोवा और फिर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब अर्बन पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें शहर में सबसे कौन से स्टेट में लोग शहर में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर है यूपी, फिर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। और मिनिमम कौन से है दोस्तों, मिनिमम जहाँ पे मतलब कम पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन रहती है शहरों में, वो है सिक्किम। सिक्किम में अगर देखा जाए तो रूरल में भी जो इनकी पॉपुलेशन है वो मिनिमम है, और अर्बन में भी इनकी जो पॉपुलेशन मतलब जो शहर में रहती है वो मिनिमम है। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे है नागालैंड। तो ये था दोस्तों आपका एवरीथिंग रिलेटेड टू सेंसस।
I hope you found this video useful. Thank you for watching it.